Hello bachcho, good morning to all of you. So welcome to another video lecture, and we have been studying the fiber optics. And in fiber optics we came to know that with an effect of total internal reflection, light can be guided in an optical fiber. The effect, TIR effect, we have studied. And after studying the total internal effect, we came to know the terms like numerical aperture, light gathering power, and its V number. V number basically tells the number of modes supported in an optical fiber. तो आज हम पढ़ेंगे dispersion in optical fiber. Dispersion in optical fiber. तो बच्चों जैसा आपको पता है कि डिस्पर्सन इफेक्ट होता है प्रिज्म से जब लाइट पास होती है ना, ये प्रिज्म हमारा, इससे लाइट पास होती है तो वाइट लाइट, अगर ये वाइट लाइट है तो ये डिस्पर्सन होगा 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा, राइट। दिस वी नो वेरी वेल। तो अब जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी एक फाइनाइट विड्थ, मतलब ऐसा तो है नहीं कि शार्प वेवलेंथ हमारे पास है, अगर ये वेवलेंथ एक्सिस है और ये इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर कलर की है, ऐसा है नहीं, राइट। तो इसकी वजह से एक डिस्पर्शन इफेक्ट होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। उनको क्लासीफाई किया गया है इंटरमोडल, इंट्रामोडल एंड इंटरमोडल एंड so फर्स्ट वन इज इंटरमोडल, रादर फर्स्ट हम बात करेंगे इंटरमोडल डिस्पर्शन। सो इंटरमोडल डिस्पर्शन बेसिकली क्या है, जैसे हमारे पास एक सिग्नल, राइट, ये हमारा सिग्नल है, ऐसा ऐसा हेलो 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 ऐसा सिग्नल है फॉर एग्जांपल। तो जब वो ऑप्टिकल फाइबर से पास करेगा बहुत ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करने के बाद, जो सिग्नल ना इनपुट पे, ये कोर क्लैडिंग अगर मैं बना दूं, यहाँ पे हमारा सिग्नल था ऐसे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स ट्रेवल करने के बाद जो सिग्नल है वो ऐसा हो जाएगा, फैल जाएगा। यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ हो गया तो फैल गया, राइट। तो यहाँ ऑप्टिकल फाइबर में डिस्पर्शन से कनेक्शन ये है हमारा कि जो सिग्नल है वो ब्रॉडेंड हो गया है, वो फैल गया है किस्म से, उसका जो वेस्ट है वो बढ़ गया है। तो जैसे अगर मैं इस स्केल पे बात करूँ तो हमारा सिग्नल जो है ना ऐसा हो गया है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके, थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल करके सिग्नल थोड़ा ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो ओरिजिनल सिग्नल ये था। अगर ये शार्प, अगर मैं वर्ड्स की फॉर्म में बात करूं, हेलो 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 ऐसा था, तो ये हो गया हेलो हेलो हेलो, और ये तो और भी ज़्यादा मिक्स हो गया, हेलो 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 हेलो, मिक्स हो गया, राइट। जो डिटेक्टर एंड है उसके ऊपर सिग्नल जो है उसमें मिक्सिंग हो गया है, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि सिग्नल में क्या था। मतलब अगर सिग्नल में ओरिजिनल हेलो 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 मैसेज था तो वो मिक्स हो गया, राइट। तो इस इफेक्ट को कहते हैं डिस्पर्शन। ये एक इफेक्ट है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ सिग्नल इन एन ऑप्टिकल फाइबर। तो इस डिस्पर्शन को हमने क्लासीफाई करना है दो कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज इंटरमोडल एंड द सेकंड वन इज इंट्रामोडल। इंटरमोडल डिस्पर्शन, सो एज द नेम सजेस्ट, जो हमारा मल्टी मोड फाइबर होता है ना, MMF, मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, एक से ज़्यादा मोड सपोर्ट होते हैं, मोर देन वन मोड्स आर सपोर्टेड। तो जब मोर देन वन मोड सपोर्ट होंगे तो क्या होगा, डिफरेंट मोड्स ट्रेवल विद द डिफरेंट वेलोसिटीज। जैसे हमने मोड के बारे में बात करी ना, मोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर एंगल and polarization state, refractive index, refractive not, it is effective index. तो जो मोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर है वो उसका इफेक्टिव इंडेक्स है, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है। इफ़ यू नो इफेक्टिव इंडेक्स देन यू कैन टेल अदर पैरामीटर्स, राइट। तो मल्टी मोड फाइबर में क्या है, वो सपोर्ट करता है एक से ज़्यादा मोड्स, फंडामेंटल मोड भी सपोर्ट करता है,
हायर ऑर्डर मोड्स, फर्स्ट ऑर्डर मोड भी सपोर्ट करता है और फिर हायर ऑर्डर मोड्स भी सपोर्ट करता है। ये फंडामेंटल, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन। तो जो डिफरेंट मोड है उनका डिफरेंट इफेक्टिव इंडेक्स है। इफेक्टिव इंडेक्स बदल गया, मतलब वो इंडेक्स जो लाइट एक्सपीरियंस कर रही है इस पर्टिकुलर मोड में, तो हर मोड अलग अलग वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा। तो उनके बीच में एक लीड लैग नेटवर्क बन गया कि ये वाला सिग्नल तो पहले पहुंच गया, फॉर एग्जांपल ये लेट पहुंचा, ये और लेट पहुंचा, राइट। तो ये जो डिलेड रिस्पॉन्स है उसको बोलते हैं मल्टी मोड फाइबर के लिए इंटरमोडल डिस्पर्शन। मोड्स के बीच में जो डिस्पर्शन होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड इंटरमोडल डिस्पर्शन। सो अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप मल्टी मोड फाइबर यूज ही मत करो, आप सिंगल मोड फाइबर यूज करो। तो उस केस में जो डिस्पर्शन बनेगी वहाँ भी एक प्रॉब्लम है। डिस्पर्शन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वैसे तो फैसिनेटिंग दिखता है ऑप्टिक्स में कि कलर्स दिखते हैं आपको, बट यहाँ इट इज़ इन अ प्रॉब्लम, राइट। तो इसका जो सोल्यूशन है इंटरमोडल का वो है सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर यूज़ करो, एसएमएफ शॉर्ट फॉर्म में, SMF 28 जो है स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर है, कमर्शियल फाइबर है, राइट। तो इस ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करो, सिंगल मोड फाइबर को यूज़ करो, तो जो इंटरमोडल डिस्पर्शन है वो वॉश ऑफ हो जाएगी, वो नहीं बचेगी क्योंकि बहुत सारे मोड्स हैं ही नहीं। तो उसके केस में भी क्या है प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिक मटेरियल डिस्पर्शन, जो उसका नाम है। सो दैट इज कॉल्ड मटेरियल डिस्पर्शन और क्रोमैटिक डिस्पर्शन, राइट। तो देखो इसके अंदर इसका जो नाम है सिंगल मोड फाइबर में जो डिस्पर्शन होती है उसका नाम है इंट्रामोडल डिस्पर्शन। इंट्रामोडल का मतलब है विद इन सिंगल मोड। अब जैसे हमने बताया था कि जैसे ये हमारा वेवलेंथ एक्सिस है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा तो है नहीं कि एक शार्प वेवलेंथ मिलती हो हमें, जो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स है वो थोड़ा ऐसे होता है, राइट। तो उसका एक विड्थ होता है, फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा, वो डिफरेंट सोर्सेज के लिए अलग अलग है। तो मतलब ये जो विड्थ है, अगर नंबर की बात करो, जैसे लेज़र के लिए भी 20 माइक्रोसेकंड और नैनो सेकंड का कुछ ये होता है, जो ये फुल विड्थ है, हाफ मैक्सिमा है। तो इसकी वजह से ना अगर ये रेड है तो ये पूरा मतलब डिस्पर्स्ड होगा। इससे रेड के इधर वाले कलर्स भी हैं, रेड के राइट साइड वाले कलर्स भी हैं, इंफ्रा भी हैं और अल्ट्रा भी हैं, दोनों ही वेवलेंथ्स हैं इधर, मतलब ये सारी वेवलेंथ्स भी हैं ना। तो ये डिफरेंट कलर्स की वजह से जो डिस्पर्शन होगा उसको बोलेंगे इंट्रामोडल डिस्पर्शन, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोडल डिस्पर्शन। मतलब जो हमारा सिग्नल था कुछ लेंथ ट्रेवल करके ऑप्टिकल फाइबर से चला, ये फिर हमारा सिग्नल हो गया ऐसे फैल गया, और कुछ लेंथ ट्रेवल करके और ज़्यादा फैल गया, तो ये डिस्पर्शन हो गया, जिसको कहते हैं इंट्रामोडल डिस्पर्शन। अच्छा, इसको मिनिमाइज करने के लिए तो हम सिंगल मोड फाइबर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसका जो सोल्यूशन है या तो एक ऐसा है कि आप इसको ना एक जितना पॉसिबल है उतना ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स लो, मतलब उसमें जो साइड के कलर्स हैं वो ना हो, कम से कम हो, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसका एक सोल्यूशन है जिसको बोलते हैं डिस्पर्शन कंपनसेटिंग फाइबर, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन कंपनसेटिंग फाइबर्स, DCF, डिस्पर्शन कंपनसेटिंग फाइबर्स। जो डिस्पर्शन होता है ना, कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डिस्पर्शन करते हैं, कुछ फाइबर ऐसे हैं जो नेगेटिव डिस्पर्शन करते हैं। मतलब मान लीजिए, चलो पॉजिटिव डिस्पर्शन बताते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये सिग्नल आपका, इसने ऐसा कर दिया, इसको फैला दिया, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव डिस्पर्शन। कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव डिस्पर्शन करते हैं। सिग्नल ये है आपका, इसने और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया, सिग्नल को कंप्रेस कर दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव
का जितना इसने फैलाया ना उतना ये कंप्रेस कर देगा, राइट। तो उसको बोलेंगे DCF, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन कंपनसेटिंग फाइबर, DCF शॉर्ट फॉर्म में। तो सिग्नल हमारा ये था, राइट, और ये पॉजिटिव डिस्पर्शन हुआ, उसकी वजह से सिग्नल जो है हमारा फैल गया। फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव डिस्पर्शन फाइबर लगाएंगे। नेगेटिव डिस्पर्शन फाइबर वो क्या करेगा, इस सिग्नल को वैसा ही बना देगा जो ओरिजिनली सिग्नल था। ये थोड़ा फैल गया, बट मतलब मैसेज यही है कि ये सिग्नल को रिट्रीव कर देगा ऐसे ही, जैसा हमारा ओरिजिनल सिग्नल था वही बना देगा, राइट। ये इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। तो जो मतलब इनको इस तरह से चूज किया जाता है कि मान लीजिए डिस्पर्सन फर्स्ट फाइबर का D1 है, पॉजिटिव का D1 है, और ये लेंथ L1 है। सेकेंड फाइबर का डिस्पर्शन D2 है, लेंथ L2 है, ये 0 होना चाहिए। सो दिस इज द चॉइस ऑफ आर डिस्पर्शन कंपनसेटिंग फाइबर। मतलब जो इनके लेंथ्स का और डिस्पर्शन कॉफिशिएंट्स का जो चॉइस है वो इस तरह से होता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दें और हमें डिस्पर्शन जो है मिनिमाइज हो जाए। सो दिस इज अबाउट द डिस्पर्शन इन ऑप्टिकल फाइबर। एक तरह का और होता है डिस्पर्शन जिसको बोलते हैं वेवगाइड डिस्पर्शन। ये अदर काइंड ऑफ डिस्पर्शन दैट इज कॉल्ड वेवगाइड डिस्पर्शन। वेवगाइड जैसे ऑप्टिकल फाइबर एक वेवगाइड है, राइट। वेवगाइड एक मतलब बड़ा शब्द है और ऑप्टिकल फाइबर उसका एक एलिमेंट है। तो जो हम सिंगल मोड फाइबर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी डिस्पर्शन होता है, क्योंकि हमने फंडामेंटल मोड ही यूज़ करना है उसके अंदर। तो जो इफेक्टिव इंडेक्स होता है ना, एन इफेक्टिव, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बाई K नॉट। ज़्यादा मैथमेटिक्स आपके कोर्स में नहीं है, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में नहीं है हमारे यहाँ, बट अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाओ तो इफेक्टिव इंडेक्स टर्म होती है प्रोपेगेशन कांस्टेंट बाई K नॉट। तो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को सोल्व करके ये कोफिशिएंट कांस्टेंट पैरामीटर आता है, सॉल्यूशन आता है बेसिकली इफेक्टिव इंडेक्स, एंड इफेक्टिव इज दिस मच। तो फंडामेंटल मोड में भी क्या होता है, लाइट गैदरिंग पावर होता है कि मान लीजिए एक मोड ऐसा है जो टाइटली कन्फाइंड है, ये कोर है और ये क्लैडिंग है। एक मोड ऐसा है जो टाइटली कन्फाइंड है कोर के अंदर ही, एक ऐसा है जो थोड़ा सा लेस कन्फाइंड है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्टिव इंडेक्स ये डिस्पर्शन होता है। अगर मान लीजिए इफेक्टिव इंडेक्स उस कट ऑफ के आसपास है जो फंडामेंटल मोड और फर्स्ट ऑर्डर मोड का कट ऑफ है, जैसे V/π हमने बताया, ये लेस देन इक्वल टू 0.5 है, ये नियरली इक्वल टू 0.5 अगर हो जाए तो वो लाइट गैदरिंग पावर मैक्सिमम हो जाएगी। इसके अंदर जो है मोड जो है ये इस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारा V/π जो पैरामीटर है V/π, अगर वो वेरी वेरी लेस देन 0.5 हो तो ये ऐसा केस बन गया, फैली हुई है लाइट, राइट। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं वेवगाइड डिस्पर्शन। दिस इज कॉल्ड वेवगाइड डिस्पर्शन, राइट। तो हमने डिस्पर्शन पढ़ा। डिस्पर्शन होता क्या है, जो हमारा सिग्नल है उसके अंदर लॉस हो जाता है, वो फैल जाता है, वो मिक्स हो जाता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्लर हो जाती है, राइट। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने तरीके देखे कि सिंगल मोड फाइबर यूज़ करो। सिंगल मोड फाइबर में भी हमें देखा कि डिस्पर्शन तो काबू में आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक डिस्पर्शन कंपनसेटिंग फाइबर यूज़ करेंगे जो हमारे डिस्पर्शन को मिनिमाइज कर देगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फाइबर, विच फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव डिस्पर्शन having positive dispersion coefficient, second one is having negative dispersion coefficient, and their choice is such that the first is, if the dispersion coefficient the first is negative, then the second is positive, right, or vice versa, right। चलिए हमने डिस्पर्शन भी पढ़ लिया, अब हम आएंगे एटेन्यूएशन पे, लॉसेस पे। एटेन्यूएशन और द लॉसेस, एटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर। एटेन्यूएशन और लॉस एक ही बात है, मतलब जो हमने सिग्नल भेजा है ना
वो पूरा जो पावर हमने इनपुट स्टेज में दिया है आउटपुट स्टेज में उतना नहीं पहुंचता है, जो वो डिफरेंस बचता है दैट इज बिकॉज ऑफ एटेन्यूएशन। तो इसको मेज़र करने के लिए हम डेसिबल में यूज़ करते हैं पावर, इसको मेज़र करने के लिए। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये कम हो रहा है, राइट। तो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, और इसका लॉग ले लेते हैं 10 बेस वाला, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एक नंबर ठीक से आ जाए। दिस इज डेसिबल यूनिट, राइट। डीबी रिप्रेजेंट डेसिबल। मतलब हम डेसिबल इसलिए यूज़ करते हैं कि मान लो अब एग्जैक्ट तो वैल्यूज़ आते नहीं है, मान लो कुछ 99.999 कुछ लॉस है मान लीजिए बचा है, मतलब पावर आउटपुट में ना इनपुट का 99.9% बच गया, राइट। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना अब वो फ्रैक्शनल नंबर आता है, तो फ्रैक्शनल को ठीक सा कर देता है जब हम लॉग ले लेते हैं, इस रेशियो का लॉग लेके 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो नंबर आता है वो ठीक सा आ जाता है, ठीक है। जैसे 50% है, 50% को 3 dB से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। 50-50 जो है 50% मतलब 100% आपके पास था, 50 लॉस हो गया, 50 आगे पहुंची। दिस इज एटेन्यूएशन, दिस इज आउटपुट पावर। ये इनपुट में अगर आपके पास 100% था, ये एटेन्यूएट हो गया, ये होगा। तो इसके लिए डेसिबल्स में ना 3 dB यूज कर सकते हैं आप। दिस इज 3 डेसिबल, 3 dB पावर, मतलब ये पावर जो है 50% हो गया, राइट। सो दिस इज अबाउट द एटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर। तो उसके जो कॉजेज हैं वो हैं बेसिकली स्कैटरिंग लॉसेस। स्कैटरिंग की वजह से होता है क्योंकि लाइट जो है वो जो स्कैटरिंग जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा पावर 4 से। तो हायर इज द वेवलेंथ, लेसर विल बी द स्कैटरिंग लॉस। तो स्कैटरिंग लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आपको हायर वेवलेंथ यूज करना पड़ेगा क्योंकि हायर पे ये लोअर होगा, राइट। दूसरे जो लॉसेस हैं, दीज आर एब्जॉर्प्शन लॉसेस। हमें पता है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसके अंदर जब वो लाइट किसी मीडियम से पास होती है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, फाइबर से तो लाइट पास होती है ना, तो फाइबर से लाइट पास जब होती है तो उसके अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशन स्टेट होते हैं, और उसके अंदर जब उनके अंदर रेजोनेंस कंडीशन होती है तो वो लाइट जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल, ये आप फाइनल ईयर में पढ़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल स्टेट्स होती हैं, और उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं, मतलब जब रेजोनेंस कंडीशन इनके एनर्जी स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग है या इनके एनर्जी स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो वो लाइट जो है उसके अंदर एब्सेंट हो जाती है और वो पावर लॉस हो जाती है, राइट। तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉस। और क्या बचा है इसके अंदर, अच्छा हाँ, अब वो जो आपके लॉसेस का मिल मिला के जो यूज़ करना होता है ना, अब ये लॉस वो लॉस, राइट, एटेन्यूएशन हमने पढ़ा है, तो जो अब यूज़ क्या करें, कौन सा वेवलेंथ यूज़ करें, किस पर्टिकुलर वैल्यू का जो है ना मिनिमम लॉस होगा, राइट। तो उसकी बात कर लेते हैं। एक वेवलेंथ होती है 1550 से 1610 माइक्रोमीटर में है, 1550 माइक्रोमीटर, ये भी माइक्रोमीटर है। 1550 से 1610 माइक्रोमीटर जो है, इसके अंदर इसको ये टाइप सी है, ये इसको बोलते हैं टाइप सी कह लो या सी बैंड कह लो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना मिनिमम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है मिनिमम लॉस होता है। तो हम जो है ना ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में 1550 से 1610 के बीच में वेवलेंथ यूज़ करते हैं, जिससे हमें कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना आए, लॉसेस ना हो। सो दिस वाज अबाउट लॉसेस एंड डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर। और एक टॉपिक हमारा छूट गया था जो था ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइबर, ग्रिन जो रहता था ना, उसके बारे में छोटा सा एक्सप्रेशन बना लेते हैं हम, क्या है वो, ग्रिन, ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
फाइबर, ग्रेन फाइबर। तो ग्रेडेड जैसे स्टेप इंडेक्स फाइबर हमने पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना यहाँ ऐसे होता है। ये कोर है, ये मान लीजिए वैल्यू अगर एक्स ये बना दूँ, एक्सेस बना दूँ, यहाँ बना देते हैं, चलो ये नहीं है, ये 0 है और ये 1.448 है और ये मान लीजिए 1.449 है। दिस इज कोर, दिस इज क्लैडिंग। ये जो है ना, दिस इज कोर और ये बाहर जो है क्लैडिंग है। तो ये तो स्टेप इंडेक्स फाइबर हुआ, स्टेप इंडेक्स, राइट। अच्छा, एक फाइबर ऐसा होगा जिसके अंदर ये जो इंडेक्स है ना ग्रेजुअली बढ़ेगा, ग्रेजुअली कम हो जाएगा, राइट। वो ऐसा होता है। अब जो कोर क्लैडिंग है इंटरफेस से कुछ बचा नहीं, हर स्टेप पे कोर क्लैडिंग है। यहाँ पे ये इसके लिए कोर है, ये इसके लिए कोर है, ये इसके लिए कोर है, तो इसको बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो इसके अंदर जैसे यहाँ तो TIR इफेक्ट जो हुआ था, ये कोर है, ये क्लैडिंग है, तो लाइट लॉन्च करी, ऐसे हुआ था, राइट, सिग्नल ऐसे गया, राइट। और जो ग्रेन फाइबर है उसके अंदर क्या होगा, तो कोर क्लैडिंग का तो कुछ है ही नहीं, खाली क्लैडिंग है। तो हर पॉइंट पे मान लीजिए लाइट यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, हर पॉइंट पे TIR होगा, हर पॉइंट पे TIR होगा। तो यहाँ से अगर मैं भेज रहा हूँ लाइट को, तो थोड़ा ऐसे कर्ड जाएगा ये सिग्नल, राइट। तो इसके अंदर जैसे मोड जो बना था, मतलब TIR इफेक्ट जो हुआ था, आई मीन से यहाँ पर तो ऐसे लाइंस की फॉर्म में जाएगा TIR, यहाँ पर कर्ड फॉर्म में जाएगा, ऐसे कर्वेचर बन जाएगा इसका, क्योंकि हर पॉइंट पे कोर क्लैडिंग इंटरफेस है। क्योंकि ये देखो यहाँ भी बदल रहा है, 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 तो सारे पॉइंट्स जो हैं कोर क्लैडिंग इंटरफेस की तरह एक्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आस्क मी एनी क्वेश्चन।